ओडी पढ़ रहे हैं फॉर CSIR नेट, ठीक है। अब ओडी में भी हमारा टॉपिक है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ODE। तो सबसे पहले तो dy/dx इस टाइप का फंक्शन है, x और y का दिया हुआ होगा। कुछ इस तरह की आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, मतलब कि इनिशियल वैल्यूज़ दे रखी हैं कि x नॉट होने पे फंक्शन y नॉट हो जाएगा, दिस टाइप, ठीक है। अब इसमें हम किस तरीके से देखेंगे कि उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा। और तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, वो ऑप्शन होता है कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन तो रहेगा नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो यूनिकनेस के लिए अगर हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन यूनिक है या इस पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो फंक्शन अगर लिपलिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। व्हाट इज़ लिपलिस्ट कंडीशन? तो लिपलिस्ट कंडीशन होती है कि अगर तुम्हारा जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को जो बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, वो जो आएगा फंक्शन इट मस्ट बी लेस देन सम वैल्यू, मतलब इट इज़ बाउंडेड। मतलब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो फंक्शन किसी वैल्यू से छोटा है, मतलब फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट करने पे आ रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन लिपलिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो एग्जिस्ट करेगा सम इंटरवल, वो जिस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा ना, वो एक्स नॉट उसी इंटरवल में होना चाहिए। एक्स नॉट मतलब जो गिवन कंडीशन है मेरी, उसी इंटरवल के अंदर होना चाहिए, उसी इंटरवल के अंदर वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। सपोज़ करो कि लिपलिस्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, मतलब कि हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे अनबाउंडेड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, या तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। दूसरी चीज़ है, देखो इफ फंक्शन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, फंक्शन जो गिवन फंक्शन है अगर वो बाउंडेड दे रखा है और कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब ये कि वो उस इंटरवल के अंदर कहीं पे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब यही तो होता है कि कहीं पे वो फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। तो वो फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कहीं पे वो उसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं होती, वो सिंगुलरिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती अगर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम इंटरवल एग्जिस्टेंस होगा वो आर में होगा, मतलब कि किस इंटरवल में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आर उसका मैक्सिमम इंटरवल होगा, उसी इंटरवल के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है तो मैं dy/dx टाइप का, और ए वाई के टर्म्स में कोई फंक्शन है और इसकी पावर अल्फ़ा है, और अल्फ़ा की वैल्यू जो पावर, अल्फ़ा मतलब पावर है, और पावर आपकी 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, लाइक 1/2 1/3 कुछ भी हो सकती है 0 से 1 के बीच में पावर। तो अब यहाँ पे ये देख लेना कि जो ए है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस आपको दे रखी है कि b बराबर सी, मतलब कि जो आंसर आ रहा है मेरा, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है सी, अगर a ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, दो कंडीशन होती है, तो a ग्रेटर दैन 0 है या फिर a लेस दैन 0 है। अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो c ग्रेटर दैन 0 पे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और c बराबर 0 पे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर a लेस दैन 0 है तो c बराबर 0 पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लेस देन 0 के लिए एक ही कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन वाली, कब सब c बराबर 0 हो। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा था इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था, जबकि फंक्शन बाउंडेड और कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा था। जब भी बाउंडेड और कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा हो तो अगर एक एग्जाम्पल सेट करना है तो मुझे कॉन्स्टेंट फंक्शन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0 भी ले सकते हो, 0 इज़ अ कॉन्स्टेंट। और कभी भी अनबाउंडेड फंक्शन एग्जांपल लेना हो तो y की पावर 80 ले सकते हो आप एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब इसमें 0 डाला, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे देखो तो एक
ये कंडीशन दी है, इसका मतलब एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, मतलब नो सोल्यूशन वाला केस तो कैंसिल हो गया, उस तरह से ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। अब ई की पावर जेड है कॉम्प्लेक्स फील्ड में, वो बाउंडेड होता है, ये चीज़ याद रखो, लेकिन नॉर्मल रियल नंबर्स में ई की पावर जेड क्या होता है, अनबाउंडेड, ई की पावर टी, राइट। क्वेश्चन का आंसर रहता है कि क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन तो है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, और इसकी जो लिमिट है ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये दे रखा है वाई डैश बराबर एफ टी बाई टी, एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि वाई 0 बराबर 1 हो जाए, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि फंक्शन का दे रखा है कंटिन्यूस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तुम्हें, भाई मैंने कंटिन्यूस फंक्शन मान लिया, ठीक है, तो कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा कांस्टेंट फंक्शन मान लो, एफ टी की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। जब भी एफ टी है मतलब कि 2 मतलब ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है, और यहाँ पे सी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो गिवन ही है ना, तो नो सॉल्यूशन तो होएगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग बचा क्या, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, इस तरह ऑप्शन देख सकते हो, करके देख लो। सब कंटिन्यूस फंक्शन तो 0 फंक्शन मान लो, 0 मान लो, वाई डैश की वैल्यू सी आ गई कांस्टेंट, तो मतलब एक ही सॉल्यूशन, इस टाइप से एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक डिफरेंशिएबल ओडीई दे रखी है, और एक ये कंडीशन दी हुई है, और उसके बाद लिपलिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई, लिपलिस्ट कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है और कंटिन्यूस है। जब भी बाउंडेड कंटिन्यू तो ऑप्शन से ही टिक हो जाएगा, तो ये फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़िया दे रखा था कि 2 वैल्यूज़ पे, मतलब इंटरवल 0 और 1 पे वैल्यू 0 0 आ रही है, इसका मतलब थ्रू आउट द फंक्शन 0 ही होगा फिर वो, जबकि यहाँ पे दे रखा है कि जो फंक्शन वाई एक्स बराबर 0 होगा सिर्फ इस इंटरवल में, तो सिर्फ इस इंटरवल में नहीं, वो थ्रू आउट ही 0 होगा, तभी जाके तो कंटिन्यूस होगा, इसी वाला ऑप्शन कैंसिल आउट करा है। ये देख लो भैया, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 पर दे रखा है और ये लिमिट दे रखी है, तो अब देख लो यहाँ पे कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि भैया जब आपका ए भी ग्रेटर है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, वाई स्क्वायर एक्चुअली पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड बाउंडेड, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन दे रखा होगा कंटिन्यूस बाउंडेड, और उसका डेरिवेटिव कर लो ना, डेरिवेटिव करने पे आएगा 2y, और y फंक्शन कैसा है, ऑलवेज बाउंडेड एंड कंटिन्यूस, सो दिस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। को तो ये चेक करना है कि ये कौन से इंटरवल में लाई करता है, तो इंटरवल के लिए थोड़ा सा खोल दो इसको भाई, खोलना, ये आ गया। अब मतलब जहाँ पे 1 आ रहा होगा वहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, तो देख लो इन ऑप्शन में से जिसमें भी 1 आ रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर है। देख लो 2015 में आया क्वेश्चन है कि वाई डैश बराबर 2y डैश है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ग्रेटर देन 1 है, अल्फ़ा तो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, सी के दे रखा है ए, अगर ये मान लो ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाए, अगर ए बराबर 0 हो जाए तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। और ए लेस देन 0 पे तो 2012 में फिर दोबारा से क्वेश्चन आया है, ये ए की वैल्यू 60 दे रखी है, ठीक है, और पावर 0 से 1 के बीच में है ही, और सी की वैल्यू भी 0 दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस। जो 14 में क्वेश्चन आया कि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है इस टाइप का, तो देख लो 2/3 है, ऑप्शन दे रखे हैं, आप करते जाओ। अगर यू टी की वैल्यू 0 आप करते हो ना, तो उसके इसमें सी बराबर 0 दे रखा है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का तो केस बनेगा नहीं, और नो सॉल्यूशन का केस है नहीं, तो डेफिनेटली केस बनेगा कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, कि एटम पॉजिटिव दे रखी है, नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, इस वजह से, तो इसमें फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सारी चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि शिफ्टिंग से फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जैसे शिफ्ट देखोगे ना, फंक्शन तो यही है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, तो ये शिफ्टिंग वाले पे भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन देगा। ध्यान रखो कि शिफ्टिंग वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी यही था। अब ये मेरे को दिख ही रहा है ना कि ये तो पॉजिटिव है ही, और ये लेस देन 0 है, और ये 0 मतलब इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, इसको देखते दिमाग में आ जाना चाहिए।
फिर ज़ीरो पे तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती है। अब ये शिफ्टिंग वाले दे रखे हैं सारे, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। कि कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, वाई डैश बराबर ये दे रखा है, मेरे को पता है कि जो ये पावर है वो पावर 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। और ये कंडीशन ये दे रखी है, इसका मतलब इसको देखते समझ आ रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फिर यहाँ पे है जैसे कि की वैल्यू कुछ ही हो, उससे मतलब करना है। अब पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ये एक और माइनस में दे रखा है। माइनस में सी ज़ीरो होता है तो यूनिक सॉल्यूशन देता है, और माइनस प्लस में सी ज़ीरो देता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देता है। ठीक है, ठीक है, खेल ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन भाई ये दे रखा है, सेम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, और ये यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कंडीशन सी बराबर 0 है ना इधर। अब ये देख लो यहाँ पे y बराबर 0 है। अब इस कंडीशन इस पर डिपेंड करती है, अगर x पॉजिटिव है इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा, x नेगेटिव है तो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन देता है तब फंक्शन क्या होना चाहिए अपना, कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन देगा। और क्योंकि एक सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि वन सॉल्यूशन इज़ ऑलरेडी गिवन। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करा है भैया। डेरिवेटिव आप करोगे तो y बराबर 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, लिपलेस कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। नो सॉल्यूशन का केस ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन बचेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसे ही वाला क्वेश्चन 2020 में आया भाई, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी। इसका डेरिवेटिव निकालो भाई, नो सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये दे रखा है, ये नो सॉल्यूशन का डिस्कार्ड हो गया है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है, यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस बाउंडेड हो जाता है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अदरवाइज सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो भाई साहब ये नीचे तो जाएगा ही, और नीचे जाएगा u, तो इसका मतलब है पोल आएगा मेरा सीधा सीधा। पोल का मतलब है कि वैल्यू u बराबर 0 पे क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस वाला नहीं, तो इसका अगर ये कंटिन्यूस नहीं इसका डेरिवेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कंटिन्यूस का दूसरा मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन है ना इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। भाई अगर वाई डैश बराबर ये दे रखा है साइन एक्स के फॉर्मेट में कुछ भी, तो साइन तो मेरे को पता है कंटिन्यूस फंक्शन है मेरा, कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन है। कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन है, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी तब देगा इसका डिफरेंशिएशन ही होता है, और ये लैम्डा से छोटा है, तो अब ये भी किसी वैल्यू से छोटा हो जाए तब जाके ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, तब जाके बाउंडेड होगा। तो हाँ, ये 1 से छोटा होगा तब जाके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन मैच करना था वहाँ पे, तो ऑप्शन इस टाइप का मैच होगा। कभी कभी क्या होता है, इंटरवल निकालने को दे देता है कि किस इंटरवल में इसका लार्जेस्ट एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से करते हैं इसको, थोड़ा सा चीज़ अब इसका पता होना चाहिए। जैसे इस तरह की कंडीशन दे रखी है मेरे को, y0 बराबर 0। ठीक है, तो x के साथ एक कंडीशन क्या दे रखी है, 0। ठीक है, वो लेस देन होगी a से, मानना पड़ता है ऐसे। ठीक है, मतलब जो भी लिमिट दे रखी है वो अंदर x के साथ माइनस कर देना और लेस देन a। ऐसे y की करेंगे लेस देन b 0, और जो x है वो हमारा लेस देन h मान के चलते हैं। मतलब जो इसका इंटरवल होगा वो मिनिमम ऑफ a, ठीक है, कॉमा b अपॉन m, मतलब जो दूसरी लिमिट है, दिस इज़ a, दिस इज़ b, और m लिमिट। m मतलब क्या है, मैक्सिमम फंक्शन, मतलब जो हमें गिवन फंक्शन दे रखा है उसका मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, उसका सुप्रीमम क्या होगा एक तरीके से। तो y स्क्वायर का y की लिमिट क्या है, मैक्सिमम b, और cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या था 1, तो इसका मैक्सिमम फंक्शन क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस 1। तो अब इस टाइप से जो ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाए, यानी कि a कॉमा b अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, तो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन मैच करा था यहाँ पे, तो मेरा ये आंसर हो गया। क्योंकि देखो v की वैल्यू 1 डालने पे मेरे को 1/2 मिल रहा है। इसमें कोई सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा था y डैश बराबर ये दे रखा है, और y0 की वैल्यू अल्फा, लेकिन ये c की वैल्यू अल्फा दे रखी है। ठीक है, और मेरे को ये दे दिया कि ये जो फंक्शन है वो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा तो ये लिपलेट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये देगा कि हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब अल्फा रियल नंबर हो जाए,
व्हेन एफ इज लिपलिस्ट कंटिन्यूस, जब भी लिपलिस्ट कंडीशन कंटिन्यूस दे रखा होगा तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जब भी यहाँ पे इस तरह की कंडीशन दे रखी है एफ बिलोंग टू सी स्क्वायर, का मतलब सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। सी क्यूब दे रखा होता है थ्राइस डिफरेंशिएबल। सी वन दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, यही मतलब होता है इसका। अब ये भी दे रखा है, बाउंडेड कंडीशन भी दे रखी है, तो इसका जो मैक्सिमम इंटरवल का क्या होगा आर। तो ये फिक्स मानो जब भी कंटिन्यूस होता है, बाउंडेड होता है, तो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, रियल लाइन, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब ये यहाँ पे एक इवन फंक्शन दे रखा है, ऑड फंक्शन दे रखा है। जब भी आपको इवन ऑड फंक्शन दे रखा हो तो ऑड फंक्शन एक्स एज्यूम कर लो, इवन फंक्शन वन एज्यूम कर लो, वन भी इवन फंक्शन होता है। अब उस हिसाब से ऑप्शन मैच करेंगे, वाई की जगह पे वन रखो और एक्स की जगह पे आप एक्स रखो। अब देखो कि कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वही वन रखा इधर, मतलब फंक्शन तो वन ही आ रहा है और इवनली, क्योंकि एफ इज इवन फंक्शन ऑफ वन, तो वाई डैश बराबर वन है। अब किसको सॉल्व करने पे मेरा वाई डैश बराबर वन आ रहा है, तो जिसको सॉल्व करने पर होगा वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पे थी कि फंक्शन लेना क्या है मेरे को, ठीक है। अनदर क्वेश्चन दे रखा है, जैसे वाई डैश की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कंडीशन दे रखी है वाई जीरो की वैल्यू 2 है, एग्जिस्ट करा है 0 से एल नोड के बीच में। एल नोड पे ओपन ब्रैकेट है, ये भी ध्यान रखो। लिमिट निकालनी है मेरे को ले दे के, तो लिमिट निकालने के लिए वही जो कंडीशन दे रखी है वैसे करना है, एक्स 0 लेस देन ए, ऐसे यहाँ पे y -2 लेस देन बी, ठीक है। मिनिमम करते हैं, क्या है ए बी कॉमा एम, ए बी अपॉन एम, एम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ए, और बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ए, 2 लग जाएगा, 2 + b डाल के देख लो। ये फंक्शन है, मतलब ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो मतलब मेरी इंटरवल होगा, जो ये इंटरवल दे रखा है। अब यहाँ पे ए 0 है, 0 डाल लो ए की वैल्यू। सो वट एवर इज कम्स इज ऑलवेज लेस देन 1, ये मान के चलो आता ही है लेस देन 1, तो ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो गया। दूसरा ऑप्शन ये जेड वाला दे रखा है, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, जेड 0 1 दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है। इसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स 0 ए, यहाँ पे जेड -1 वी, फिर इसका एच इंटरवल क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी अपॉन 1 + b स्क्वायर, ये बनेगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 1 + b स्क्वायर बनेगी, ठीक है। और ये भी ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो जिस ऑप्शंस में देख लो जिसमें भी लेस देन 1 आ रहा होगा, मतलब 1 एक्सक्लूडेड है, 1 पे भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, 1 से कम ही आना चाहिए, तो देख लेना ऑप्शन जो भी सेटिस्फाई करे। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, आप इस तरीके से सॉल्व कर लो इसको, डी जेड बराबर जेड स्क्वायर, एक्स इधर का सॉल्व किया, ये सोल्यूशन बन गया। अब एक्स बराबर 1 पे दिए की जगह डिसकंटिन्यूस, तो देख लेना जिस ऑप्शन में भी 1 आ रहा हो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है भाई, मतलब सी क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, C1 मतलब ये क्या है, एक बार कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। C1 का मतलब यही होता है, एक बार कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना, और बाउंडेड दे रखा है। फिर उसके बाद एक्स डैश टी बराबर ये दे रखा है और कंडीशन मेरी ये दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अगर ये लिपलिस्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ, फिर ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, डायरेक्ट कुछ कंडीशंस दी हुई है ये, तो फंक्शन को 4x मान लेना है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और एक्स डैश बराबर ये देखा, तो अब फंक्शन जब निकाले तो वैल्यू डाल दो, फिर वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2019 में आया कि dy/dx बराबर ये दे रखा है ना, और ये कंडीशन दे रखी है। अब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिपलिस्ट कंडीशन, तो उसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा, बाउंडेड सॉल्यूशन देगा, ठीक है। कुछ और ऑप्शंस भी दे रखे थे कि सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर दी है दूसरे इंटरवल्स में, और अनबाउंड, मतलब जहाँ पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड होता है, समझ आ गया, जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे बाउंडेड है, अब मैक्सिमम तो यही होता है। तो अब सिंगुलरिटी कैसे एग्जिस्ट करवाओगे भाई, कम मान लो कुछ भी, या कांस्टेंट एक्स की वैल्यू 0 मान ली भाई, किसी भी एक्स की किसी भी वैल्यू पे अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंगुलरिटी, तो एक्स की वैल्यू 0 मानी। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है वो 1 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी देगा, तो सिंगुलरिटी तो एग्जिस्ट करती है, सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है, तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, ठीक है। हमेशा बिल्कुल परोस के नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आ सकता है। ये क्वेश्चन देखते हैं समझ में आ जाना चाहिए दिमाग में कि अगर ये एक्स का फंक्शन है, कौन सा इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
लीनियर डिफरेंशियल इस इंटरवल में 1 देती है, इस इंटरवल में 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और इस पर वैल्यू निकालें, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, किसे सॉल्व करके फिर वैल्यू निकाल दिया गया। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, है ना, इस पर अब ऐसे क्वेश्चन आपको चेक करने पड़ते हैं, वैल्यू डाल के देखना पड़ता है कि 0.5 पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, फिर 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू डालना, फिर 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू डालना, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा फंक्शन ऊपर ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो अनबाउंडेड है, अब इधर भी अनबाउंडेड बिलो है, लेकिन यहाँ बाउंडेड अबव है, ठीक है। तो ऑप्शन उसी आपसे चेक करना जहाँ एग्जिस्ट करे। भी फंक्शन आपका लोकली जस्ट फंक्शन दे रखा होता है ना, लोकली, जब भी लोकली दे रखा होता है तो वो कभी ग्लोबल फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ऑलवेज तो नहीं होगा, ठीक है। ब्लो अप का मतलब होता है बाउंडेड, यही होता है ब्लो अप का मतलब, जैसे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, ब्लो अप का मतलब बाउंडेड फंक्शन।